कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जो कि साल 2025 हमारा जो नया साल आने वाला है इसके बारे में होने वाली है। हालांकि साल 2025 की मैं और भी बहुत सारी डिटेल्ड रीडिंग्स लेकर आने वाली हूँ इस चैनल पर, लेकिन ये रीडिंग थोड़ी सी स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें हम 5 स्पेसिफिक डिटेल्स, आपकी जो लाइफ आप जी रहे हो साल 2025 में, उसके बारे में हम ये चैनल करने वाले हैं। ओके, तो थोड़ी सी स्पेशल रीडिंग है ये। तो यस, होपफुली हर रीडिंग की तरह इस रीडिंग से भी आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिलेगी। और इस बार तो मैंने थोड़ा सा और भी इसमें चेंज लेकर आने की कोशिश की है रीडिंग में, और वो ये है कि डेट ऑफ बर्थ की जगह आपको अपने नाम का जो इनिशियल है, आपके जो नेम का इनिशियल है, उसके बेस पर अपने पायल को चूज करना है और इस रीडिंग को देखना है। इन केस आप इंट्यूटिवली पायल पिक करना चाहते हो तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो तैयार कर रखी है, ऑप्शन तैयार कर रखे हैं, जिसमें 3 वीडियोस होंगी, जिसमें से आपको एक वीडियो को चूज करना है और अपनी रीडिंग को देखना है। ओके, तो नाम का इनिशियल, जो आपका नाम है उसका पहला इनिशियल, बेसिकली पहला अक्षर आपको चूज करना है और उसके बेस पर रीडिंग को देखना है, या फिर इंट्यूटिवली पायल को चूज करके रीडिंग को देखना है। ओके, तो ये आज की रीडिंग होने वाली है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinnycreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर दिल से ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी। मेरी लास्ट जो रीडिंग थी आकाशिक रिकॉर्ड्स की जो रीडिंग है, आप उसे इतना प्यार देते हो इस चैनल के ऊपर कि मेरा और मन करता है कि मैं और रीडिंग लेकर आऊँ। सो यस, मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की भी और रीडिंग्स लेकर आऊँगी, ताकि आपको और अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में पता चले। ये जो शब्द है आकाशिक रिकॉर्ड्स, इसके साथ आपका रिलेशनशिप और मजबूत बने। एक वक्त पर आप अपने खुद के आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन कर पाएं, ये मेरी प्रार्थना है माँ सरस्वती के चरणों में। ये मेरी विश है आपके लिए, पॉजिटिव विश, और ये जल्दी ही पूरी हो, जल्दी ही मैनिफेस्ट हो। राइट, सो यस, मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की भी और रीडिंग लेकर आऊँगी, और भी बहुत सारे नए टॉपिक्स। ओके, तो चलिए, यहाँ पर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। इसी से ही हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं, माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। पायल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पायल नंबर 1, ये आपकी साल 2025 की नई रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम 5 स्पेसिफिक डिटेल्स आपके लिए चैनल करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि नए साल में कैसे ग्लो अप हो गया है आपका, कैसे आप अपनी लाइफ को जी रहे हो। हालांकि साल 2025 की हम और भी बहुत सारी रीडिंग करेंगे, इस चीज़ की ये थोड़ी सी स्पेशल रीडिंग है क्योंकि इसमें हम 5 स्पेसिफिक डिटेल्स को चैनल कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो सबसे पहले पायल नंबर 1 जो मैं डिटेल देखने वाली हूँ वो ये है कि साल 2025 में आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लोगों से कैसी बातें कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, लोगों को क्या कह रहे हो, और उन बातों का लोगों के ऊपर क्या असर है। ओके, तो चलिए इसी डिटेल से आपकी कार्ड्स को शफल करते हैं और रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो, थैंक यू वेरी मच। पायल नंबर 1, ओके, पहला कार्ड, रिलीज योर ब्लॉक्स। पहला कार्ड है आपका। गो फॉर इट। And reveal what needs to be seen.
सबसे पहली चीज़ तो बहुत ही डायरेक्ट मैसेज मिडल वाला कार्ड मुझे बता रहा है, आप ना लोगों के लिए सबसे बड़े प्रशंसक, सबसे बड़े एडमायरर बन रहे हो साल 2025 में। आपके इर्द गिर्द जो भी लोग वो आखिरी पड़ाव पर हैं और बस एक फाइनल एफर्ट या एक्शन लगाने की ज़रूरत है, लेकिन उस मोमेंट में जो डाउट उठता है कि करूं कि ना करूं, ठीक तो लग रहा है सब कुछ ना कि करूं कि ना करूं, तो उन मोमेंट्स में बेसिकली आप उन लोगों के लिए एक डिवाइन प्रेजेंस का काम करोगे, एक ग्रीन लाइट का काम करोगे। और जैसे आप लोगों को कह रहे हो कि हाँ कर दो, गो फॉर इट, ये जो डाउट है ये सच नहीं है। तुम्हारी वो जो अंतर आत्मा की आवाज जिसके चलते तुमने यहां तक की जर्नी कंप्लीट की है वो सच है। तो डाउट के सामने घुटने नहीं टेकना। और यहाँ पर यस, ये ग्रीन लाइट मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। मुझे इस कार्ड से ये भी लगता है पायल नंबर 1, जब आप ऐसी कुछ बातें लोगों को बोल रहे होंगे ना, तो उस समय आपके पास राइट एग्जाम्पल्स भी होंगे दिखाने के लिए कि इस पर्सन ने भी देखो ये काम किया है और इस वजह से ये सक्सेसफुल है। तो जैसे होता है ना कि राइट टाइम पर बहुत ही राइट एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ पाना और उसे आप डिलीवर कर पाना, तो सामने वाला भी थोड़ा इंप्रेस होगा कि हाँ इसने बात तो बड़ी पते की है सो यस, आप यहाँ पर बहुत जैसे एडमायरर, बहुत जैसे प्रशंसक बन रहे हो। रिजल्ट अभी निकला नहीं लेकिन आप लड्डू का डब्बा पहले ले आए जैसे ऐसी भूमिका आप लोगों के जीवन में निभाओगे। और इसके बदले में क्या होगा, बहुत सारे लोग आपको पर्वत की तरह देख रहे हैं, माउंटेन्स की तरह, जो बहुत बड़ी हैं, जो बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत जैसे वास्ट, जैसे किसी पर्सन को जल्दी रीच ना किया जा सके। एक होता है ना कि इस पर्सन तक पहुंचना आसान नहीं है, तो जैसे आपका ओहदा बहुत बढ़ जाएगा लोगों की नज़र में इस एक काम की वजह से। तो आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हो, लोगों को ये बोल रहे हो कि यस, गो फॉर इट। चिंता किस बात की, डाउट किस बात का? चिंता और डाउट भला सच हो सकते हैं क्या? तुम्हारी अंतरात्मा सच है। तो ऐसे बात कर रहे हो आप। ओके, सो ब्यूटिफुल। यहाँ पर है रिलीज योर ब्लॉक्स। रिलीज शब्द को जब मैं देखती हूँ तो मुझे मेथड्स नज़र आते हैं। एक होता है कि सिंपल गाइडेंस प्रोवाइड करना कि ये कर लो, मतलब ये तुम्हें करने की ज़रूरत है। और एक होता है कि ये जो तुम्हें करने की ज़रूरत है इसे करना कैसे है, प्रैक्टिकल वे क्या है, प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो आप लोगों को यहाँ पर बीच में नहीं छोड़ रहे, आप लोगों को मेथड्स बता रहे हो, आप लोगों को प्रैक्टिकल तरीके जो हैं, जो आपने अनुभव किए हैं अपने जीवन में, आप लोगों को उन मेथड्स के साथ जोड़ रहे हो, उस ढंग के साथ जोड़ रहे हो। एंड आई बिलीव इसकी वजह से भी आप जाने अनजाने में पता नहीं कितने लोगों का उद्धार कर दोगे। आपने बोला एक पर्सन को कि ये काम कर लो और उसने आगे 10 लोगों को मान लीजिए बता दिया। तो आपने तो एक पर्सन को बताया था लेकिन अब वो 11 जन का आपने मान लीजिए इनडायरेक्टली उद्धार कर दिया। सो यस, आई थिंक आप लोगों को समझ दोगे कि किसी चीज़ को एक्चुअल में रिलीज कैसे करना है। ओके, ऐसे ही रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन, पायल नंबर 1, ये आपका फाइनल मैसेज है लोगों को लेकर। खास करके ये जो कार्ड है ये स्पेसिफिक ग्रुप है लोगों का, उसके बारे में बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि साल 2025 में आप कुछ ऐसे लोगों से भी आपका पाथ क्रॉस होगा जिनमें आप खुद नजर आओगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं हूँ, लेकिन ये मेरी पास्ट सेल्फ है नाज, एक वक्त पर मैं यही जीवन को जी रहा था। तो क्योंकि आपने वो क्वांटम जंप किया है, वो क्वांटम लीप ली है, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक आप इन लोगों को बहुत ही बारीकी से ये चीज़ समझा पाओगे कि व्हाट, तुम्हारे अंदर ये जो खूबियाँ हैं, ये जो टैलेंट्स हैं, इनको बाहर निकालना क्यों ज़रूरी है। वो वाई का आंसर जो है वो आप लोगों तक पहुंचाओगे। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सारे लोग हैं, ये कुछ चंद मुट्ठी भर लोग ही होंगे, लेकिन यस, ये इन लोगों में आपको अपना खुद का अक्स नज़र आएगा, अपनी पास्ट सेल्फ नज़र आएगी कि नाज एक वक्त पर मैं भी सोच रहा था कि मैं अपने टैलेंट्स को शेयर करूं कि ना करूं, मेरे गिफ्ट्स क्या हैं, मेरे साइकिक एबिलिटीज़ क्या हैं, मेरी इननेट एबिलिटीज़ क्या हैं, तो उन्हीं लोगों को आप बेसिकली गाइड करोगे। तो यहाँ पर इस केस में आई बिलीव आप एक ट्रू मेंटोर बनकर भी उभरोगे। जो वो ट्रू गुरु है आपके अंदर का, उसका एसेंस जो है
वो बाहर निकलेगा। ओके, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट कार्ड हो जाता है डिटेल नंबर 1 के लिए। ब्यूटिफुल। इसी से ही पायल नंबर 1 हम देखते हैं कि साल 2025 में आपकी कौन सी डिफ़िकल्टीज एंड हो रही हैं। ओके, सो चलिए आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू। पायल नंबर 1 की डिटेल नंबर 2 की डिटेल्स क्या हैं? ओके, लेट्स सी। थैंक यू। ओके, सो पहला कार्ड है डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। बोर्डम एक बहुत ही ऐसा कह लीजिए कि ऐसी फीलिंग है जो बहुत आसानी से आ सकती है आज के टाइम में, राइट। सो एक डिफ़िकल्टी जो आपकी एंड हो रही है वो है जल्दी बोर हो जाना, जल्दी ऊब जाना, और उसकी वजह से मन का विचलित हो जाना। मन जो है वो मंकी माइंड बन रहा है, वो कह रहा है कि अभी तक तो मैं इससे खुश था, अब और क्या, अब आगे क्या। तो कॉन्स्टेंटली मैस्कुलिन यांग की एनर्जीज चैनल होती हैं बोर्डम की स्थिति में, राइट। सो इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी हम नाव में नहीं टैप इन कर पाते, हम मेडिटेशन अच्छे से नहीं कर पाते, या हम थोड़ा सा थम नहीं पाते, रिलैक्स नहीं कर पाते। तो यस, आई थिंक ये जो बोर्डम है इस डिफ़िकल्टी का एंड होगा, लेकिन इसके साथ और ना जाने जो प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट हुई हैं आपके बिहेवियर्स में, उनका भी एंड होगा। ओके, सो यस, जल्दी डिस्कनेक्ट महसूस करना, अभी कनेक्शन जुड़ा था, अभी डिस्कनेक्ट हो गए ना, तो ये स्थिति का बेसिकली ये डिफ़िकल्टी का एंड होगा यहाँ पर। अगला कार्ड है फीलिंग अलोन। उफ, थोड़ा जल्दी अकेलापन सा महसूस करने लगते हो आप, और ऐसा नहीं है कि दरअसल कोई नहीं है तभी होगा। कभी कभी आप हो सकता है कि बहुत भीड़ में है, बहुत लोगों में है, बहुत फैमिली में भी बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला हूँ, ब्लैक शीप के जैसे लगता होगा आपको। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऊर्जा है इसको कहीं ना कहीं आप जैसे ट्रांसम्यूट कर रहे हो, इसलिए आप किसी और स्टेट में बदल रहे हो। ओके, तो इसी चीज़ की जो और साइड हो सकती है वो आपको 2025 में दिखेगी कि अकेला होना एक स्पेस है कि उफ मैं उदास हूँ, कि मैं अकेला हूँ, और एक है कि मैं उदास हूँ लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि कुछ काम सिर्फ अकेलेपन में किए जा सकते हैं। तो वो जो काम है, वो जो भी वर्क आपको करना है वो विजिबल होगा 2025 में, एंड दैट इज़ वाई अकेलापन जो है आप उसकी जो पॉजिटिव साइड है उसे देख पाएंगे। ओके, इसी से ही फाइनल कार्ड आपका मूविंग ऑन। आपने इन्वेस्ट किया किसी भी रिलेशनशिप के ऊपर, किसी भी काम के ऊपर, कोई और भी जीवन का सिलसिला हो सकता है। पायल नंबर 1, बेसिकली आपने इन्वेस्ट किया मान लीजिए, और अब आपने क्योंकि इन्वेस्ट किया है, आपकी एक उम्मीद जुड़ी हुई है, आपको है कि मैंने इन्वेस्ट किया है, मेरे को थोड़ी सी रिटर्न मिले, लेकिन हो सकता है कि अमूमन ऐसा होता नहीं है आपके साथ, और आपको कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट किया और फिर एंड में क्या है, मूव ऑन करना पड़ेगा, फिर से न्यू बिगिनिंग ढूंढनी पड़ेगी। फिर वो न्यू बिगिनिंग के साथ काम किया, फिर से मूव ऑन हो गया। तो ये जो डिफ़िकल्टी है, आई थिंक ये थोड़ी सी रिजिड डिफ़िकल्टी हो सकती है पायल नंबर 1 आपकी, आप इसको भी ओवरकम करोगे। ओके, इसका एंड होगा। ये जो दौर चला आ रहा है, ये जो सिलसिला चला आ रहा है, बेसिकली ये नहीं होगा न्यू बिगिनिंग, कंप्लीशन, इंटीग्रेशन एंड देन न्यू बिगिनिंग। तो इंटीग्रेशन जो मिसिंग है ना, वो इंटीग्रेट रियलिटी जो है अब वो इंटीग्रेट होना शुरू होगी आपकी 2025 में। ओके, तो ये भी एक नेगेटिव साइकिल हो सकता है आपका जो एंड हो। ओके, इसी से देखते हैं कि साल 2025 में वो कौन सी अचीवमेंट्स हैं या रिवॉर्ड्स हैं जो एफर्टलेसली आपको मिलेंगे। मतलब इसके लिए कुछ करना नहीं है आपको, क्योंकि आप साल 2024 में या उससे पहले वाले सालों में ऑलरेडी मेहनत कर चुके हो या इनर वर्क कर चुके हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके रिवॉर्ड्स क्या हैं जो एफर्टलेसली आपको मिलेंगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। फाइल नंबर 1, होप। Okay. Partnerships and alliances. Foundation and achievements. इसमें घर भी है, तो कुछ लोगों के लिए रिवॉर्ड जो है वो घर भी हो सकता है। ओके, ओह ब्यूटिफुल, वी हैव मटीरियल हार्वेस्ट। तो मनी मैग्नेट बन रहे हो, और इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको।
बेसिकली साल 2025 में मनी को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे आपको वो जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक हम लगाते हैं, इनर वर्क करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली एग्जिस्ट कर रहे हो, ब्रीद कर रहे हो और कहीं ना कहीं से अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है। ओके तो मटेरियल हार्वेस्ट है तो यस, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपको एफर्टलेसली मिल सकती हैं। आप राइट प्लेस पर, राइट जगह पर मौजूद हो और जितना आपका कह लीजिए कि बजट है, उसी बजट में कमाल की चीज़ आपके सामने है और आप उसे बाय कर पा रहे हो। बेसिकली ये होगा आपके साथ, आपको चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ रहा, घंटों आपको विंडो शॉपिंग नहीं करनी पड़ रही या घंटों आपको ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी पड़ रही। जो चीज़ चाहिए सामने है आपके। ओके तो ये होगा आपके साथ। एंड यस आई ऑल्सो बिलीव ये जो फाउंडेशन और अचीवमेंट्स का कार्ड है ये भी कहता है रूटीन आपका बहुत हेल्दी होगा। अगर आप मान लीजिए इधर उधर फिसल भी गए, एक दो दिन आपका फिसल गए आप, जो आपका रूटीन था उससे बाहर निकल गए आप, तो वो फिसलना उसको बेसिकली आप दिल पर नहीं लोगे, आप कहोगे सो व्हाट, एक ही दिन तो है, फिर से शुरू करते हैं। जैसे ऐसा माइंडसेट है आपका। ओके तो आप गिर नहीं रहे, आप संभल रहे हो साल 2025 में। और ये होप का कार्ड भी यही बता रहा है मुझे, नो मैटर व्हाट आप होपफुल हो। जैसे आपका माइंडसेट ऐसे है कि ठीक तो हो ही जाना है चीज़ों ने, अगर कुछ डिफिकल्टी आई भी है तो मुझे पता है ना ये टेम्पररी है, तो चिंता किस बात की, ऐसा एटीट्यूड है आपका यहाँ पर। ओके एंड यस मुझे ऐसा लगता है साल 2025 में नए रिश्ते भी हैं। ओके नई पार्टनरशिप्स एफर्टलेसली, आपको दोस्त बनाने नहीं पड़ रहे, लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लोग आपको जानना चाहते हैं, लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, लोग आपको कह रहे हैं कि हाँ मुझसे दोस्ती करोगे। ओके सो यस यहाँ पर नए बंधन, नए रिश्ते, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए कोलैबोरेशंस आपके लाइफ में आ सकती हैं और ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगी। ओके सो यस इसी से ही देखते हैं पाइल नंबर 1, फोर्थ डिटेल, आपकी फ्यूचर जो सेल्फ है वो कैसी दिखती है साल 2025 में। ओके मैं टैरो को यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। सो कोई डिटेल देना चाहेंगे फ्यूचर सेल्फ की या कोई मैसेज है फ्यूचर सेल्फ की तरफ से? थैंक यू। पाइल नंबर 1, थैंक यू। वी हैव 3 ऑफ wands। पाइल नंबर 1, जहाँ लिखना है इस चीज़ को लिख लो, कमेंट में लिखना है कमेंट में लिख लो, फ़ोन में लिखना है कहीं टाइप करके फ़ोन में लिख लो, डायरी में लिख लो, मुझे नहीं पता, कहीं पर भी लिख लो। लेकिन साल 2025 में आप कोई ना कोई एयर ट्रैवल ज़रूर करोगे और ये बहुत खुशी के साथ करोगे। ये जो एयर ट्रैवल है ये ऐसा है कि जैसे मच नीडेड, या फिर ये एक होता है ना कि ये अपने आप से मैनिफेस्ट हुई है, ये अपॉर्चुनिटी अपने आप से आई है। तो यस कोई ना कोई इंटरनेशनल ट्रैवल या फिर नेशनल डोमेस्टिक भी है, अगर ये तो एयर ट्रैवल है यहाँ पर। और ये करते हुए ना आप जैसे बहुत जैसे चाइल्ड लाइक एनर्जी में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि वाओ ये वो ट्रिप है जो मैं एक्चुअल में डिज़र्व करता हूँ, जिससे मुझे एक्चुअल में खुशी हो रही है। ये कोई ऐसी ट्रैवल भी हो सकती है साल 2025 में जिसमें आप पहली बार अपने बजट की परवाह नहीं करेंगे, मनी की परवाह नहीं करेंगे, बहुत ही रिलैक्स्ड स्पेस से, खुशी से बेसिकली आप ये ट्रैवल करोगे। ओके और इस ट्रैवल की वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अनगिनत और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें अट्रैक्ट करोगे। मुझे कम्युनिकेशन ओपन होती हुई दिख रही है इससे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क प्लेस में भी इस ट्रैवल की वजह से और बरकत आएगी आपके। ओके वर्क अपॉर्चुनिटीज़ और मिलेंगी आपको। सो यस ये एक चीज़ होगी। ये नॉर्थ नोड का कार्ड हो जाता है बेसिकली, क्योंकि सैजिटेरियस की एनर्जी है। तो नॉर्थ नोड बेसिकली आपकी डेस्टिनी, तो आप अपनी डेस्टिनी के साथ जो चीज़ें आप डेस्टिन्ड है जीने के लिए और जिस तरीके से जीने के लिए, देखिए तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक है कि आप ट्रैवल गुस्से में कर रहे हैं या चिंता में कर रहे हैं कि मेरा पैसा लग गया, और एक है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, बस मैं रिलैक्स्ड हूँ। तो समहाउ वो डेस्टिनी का वो हिस्सा जिसमें जो चीज़ हो रही है वो कैसे हो रही है उसकी क्वालिटी का इंक्रीज होना, तो आप अपने नॉर्थ नोड के उस भाग के साथ बेसिकली कनेक्ट कर रहे हो साल 2025 में। ओके सो यस ये पहला कार्ड। वी ऑल्सो हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। आई ऑल्सो बिलीव आप बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जीज आपके रात के इर्द गिर्द हैं,
आपका जो नाइट टाइम रूटीन है, आप कैसे सोते हो, आपके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अमूमन लोगों के इर्द गिर्द आजकल डिजिटल प्रोडक्ट्स ही होंगे, डिजिटल एज चल रही है हमारी ये। सो यस, आई बिलीव आप इसको एड्रेस करोगे। आप कह रहे हो कि नहीं, अगर ये चीज़ मेरी अगली सुबह की रौनक को धुंधला करती है, रौनक को छीन लेती है, तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी। तो रात के साथ जो आपका संबंध है, जो रिलेशनशिप है राइट टाइम रूटीन के साथ, आप उसे इम्प्रूव करोगे। और इसके चलते क्या होगा उसको भी सुन लीजिए। इसके चलते ना आपके अंदर जो फियर है, खास करके अननोन का, कि क्या होगा, अननोन के फियर से आप अपने आप को मुक्त कर दोगे। ओके, आई ऑल्सो बिलीव साल 2025 में आप टैरो या एस्ट्रोलॉजी को एक टूल के रूप में देखना शुरू करोगे। इसको जितनी इंपॉर्टेंस हम दे बैठे हैं इन चीज़ों को ना, कभी कभी होता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं, बहुत सीरियस लेने लगते हैं मैसेजेस को। आप उस बहकावे से या उस परेशानी से भी बाहर निकलोगे। आप कह रहे हो कि यस, टैरो एक ब्यूटिफुल टूल है, एस्ट्रोलॉजी एक ब्यूटिफुल टूल है, लेकिन उससे बड़ी नहीं है ये चीज़ें। मैं अपना विधाता खुद हूँ, मैं अपनी डेस्टिनी को, अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर सकती। ये चीज़ें मुझे गाइड कर सकती हैं, लेकिन इन चीज़ों को मुझे खुद पर हावी करने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ ये भी होगी आपके साथ। ओके, ऐसे ही वी हैव 7 ऑफ कप्स। ये कार्ड पता है मुझे क्या बता रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए जो भी अवेलेबल है साल 2025 में, वो मल्टीपल नंबर्स में अवेलेबल है। ये ट्रू सेंस में अबंडेंस होगी कि मेरे पास जो भी चीज़ें हैं एटलीस्ट वो डबल हैं। जैसे डबल वाली एनर्जी आपको बहुत चेज करेगी कि मेरे पास ये चीज़ है, ये लेकिन ये भी है, और ये दोनों चीज़ सेम है। ओके, और मुझे ये भी लगता है कि ये साल 2025 के आने से पहले ही शुरू हो जाएगा। तो 2024 के ही कुछ जो लास्ट मंथ होंगे, उसी में हो सकता है कि ये चीज़ आपको दिखना शुरू हो जाए कि हर चीज़ आपको डबल डबल दिख रही है, और आप कह रहे हो कि अरे मैं तो बहुत रिलैक्स्ड हूँ क्योंकि मेरे पास ये चीज़ डबल है। सो बहुत सारी ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस, इसको आप विटनेस करेंगे। ओके, ऐसे ही हमारे पास है फाइनल कार्ड ईस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू वाइटैलिटी, न्यू हेल्थ। जो भी लोग इस पायल में अपनी बॉडी पर काम करना चाहते हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको वेट बढ़ाना है या कम करना है, आप मसल गेन करना चाहते हो, आप थोड़े से चार्मिंग दिखना चाहते हो, थोड़े से हेल्दी बनना चाहते हो, सो ये सब चीज़ें भी होंगी आपके साथ। पायल नंबर 1, एथलेटिक बॉडी दिख रही है मुझे आपकी, रिप्ड जैसे दिख रहे हो आप मुझे। सो यस, आप अपनी फिजिकल बॉडी पर बहुत काम करोगे और बहुत पावरफुल रिजल्ट्स उससे आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोगों की सेक्सुअल लाइफ इंप्रूव होगी यहाँ पर। सेक्सुअल कम्युनिकेशन जो है, कभी कभी हम अपनी बात नहीं रख पाते पार्टनर के सामने, तो आई थिंक वो थ्रोट चक्र आपका ओपन होगा। ओके, और आप बहुत इंटरेस्टेड महसूस करोगे लाइफ में। ओके, ऐसे ही फाइनली अगर आपकी हायर सेल्फ इस समय, जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, इस समय अगर आपको कोई मैसेज देना चाहती है साल 2025 की तैयारी करने के लिए, तो वो क्या है? लेट्स सी। सो फाइनल मैसेजेस, ये 5th डिटेल है आपकी, पायल नंबर 1। थैंक यू। You make me melt, temperance. Okay. सी, आपकी हायर सेल्फ ये कह रही है कि लोगों के जीवन में ना डिवाइन प्रेजेंस बनने की कोशिश किया करो। कोई आपके पास आ रहा है, जैसे भगवान जी जो है ना, भगवान जी के पास क्या है? भगवान जी के पास हमारे लिए बहुत सारा अथाह प्रेम है। वो हमें जज नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए, वो हमें किसी भी चीज़ के लिए, हम उनके सामने कोई भी कन्फेशन कर सकते हैं और वो हमें जज नहीं करेंगे। तो ये आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है, लोगों के जीवन में एक प्रेजेंस, एक डिवाइन प्रेजेंस बनने की कोशिश करें। जज कम करें, समझे ज़्यादा, अंडरस्टैंड ज़्यादा करें। ओके, पहला मैसेज ये है। दूसरा मैसेज 8 ऑफ कप्स का, आई लेट गो ऑफ यू। यस, आपकी हायर सेल्फ ये भी कह रही है, ये जो हम लेट गो के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि लेट गो कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, मेक श्योर कीजिए कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स में आप अटक ना जाएं। ये आपके जी का जंजाल नहीं बनने चाहिए कि कुछ भी हो रहा है, आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हो लेट गो, कि लेट गो कर दो। हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, कुछ किसी और गाइडेंस को हमें लगाने की ज़रूरत है। सो यस, किसी भी
किसी भी चीज़ को, खास करके जिससे आपको प्रीवियसली रिजल्ट मिला है, उसकी लत से बचना, क्योंकि हो सकता है कि वो उस साइकिल के लिए एक सूटेबल गाइडेंस थी, लेकिन नई साइकिल के लिए किसी नई इन्फॉर्मेशन को आपको अप्लाई करना है, राइट। सो लेट गो जैसे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा काबू में रखना, ये बेसिकली आपका मैसेज है यहाँ पर। ओके, ऐसे ही फाइन। ओह माय गॉड, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। क्या, हैव फन। आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी, आई मीन आपकी हायर सेल्फ ये भी मुझे कह रही है कि सपना सजाओ। पायल नंबर 1 ट्रैवल का, अकेले करनी है, किसी के साथ करनी है, किसी के संग में करनी है। वो कौन है वो पर्सन? अगर आपको प्यार भी मैनिफेस्ट करना है ना, तो ये की हो सकता है आपके लिए। आप सिंपली ये नहीं देख रहे कि ये पर्सन कैसे आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोल रहा है, नहीं, बल्कि आप देख रहे हो कि इस पार्टनर के साथ आप कहाँ कहाँ घूम रहे हो, किस किस जगह पर आप जा रहे हो, आपने क्या पहन रखा है, आप वैसे वहाँ पर कैसे बिहेव कर रहे हो। जो ट्रैवल बिहेवियर होता है हमारा, वो कैसा होगा बेसिकली। तो ट्रैवल को बड़ा मुद्दा बनाओ, क्योंकि ट्रैवल जो है वो आपको वो जो इनफाइनाइट अबंडेंस, क्योंकि स्काई जो है वो इनफाइनाइट, उसे आप नाप नहीं सकते, राइट। सो अगर आप वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में ट्रैवल टैप इन करना है, तो ट्रैवल के साथ जुड़ो और ट्रैवल को बड़ा मुद्दा भी बनाओ। ट्रैवल के जितने चांसेस मिले ट्रैवल करो, उससे बरकत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ओके, ऑल राइट। सी, यहाँ पर जस्टिस की भी एनर्जी है। कर्मा मेक्स द वर्ल्ड गो अराउंड, डू द राइट थिंग। पायल नंबर 1, बेसिकली ये भी मैसेज है आपकी हायर सेल्फ का। जो सही है वो करो, जो सही है वो बोलो, बाकी सब अपने आप से सेट हो जाएगा। ओके, सो यस, कुछ लोगों को आई थिंक ग्लोब भी खरीदना चाहिए। आपको ग्लोब रखना चाहिए अपने घर में, अपने ऑफिस में। ओके, जहाँ आप बैठते हो, उससे आप और इंस्पायर्ड महसूस करोगे। वर्ल्ड टूर, ट्रैवल, एयर टिकट्स, इससे बरकत और बढ़ेगी आपकी। ओके, मुझे माँ लक्ष्मी की एनर्जी दिख रही है बेसिकली, जैसे वास्टनेस, इनफाइनाइट अबंडेंस। ओके, ऑलराइट। पाइल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग साल 2025 की। जैसे मैं पहले बोल रही थी कि हम और भी बहुत सारी रीडिंग्स करेंगे नए साल की, ताकि हमें बहुत सारी डिटेल्स मिल सके नए साल के लिए और हम अपने आप को तैयार कर सकें। लेकिन यस, ये एक थोड़ी सी स्पेशल रीडिंग है, क्योंकि इसमें 5 डिटेल्स हैं, राइट। तो यस, आप ज़रूर बताइएगा कि कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया। प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, लव्स, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पायल नंबर 2, ये आपकी 2025 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, क्योंकि रीडिंग्स तो हम 2025 की और भी करेंगे, लेकिन ये थोड़ी स्पेशल रीडिंग इसलिए है क्योंकि इसमें मैं 5 स्पेसिफिक डिटेल्स की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाली हूँ। ओके, तो ये जो रीडिंग है, इसमें हम देखेंगे कि साल 2025 में आप कैसी लाइफ जी रहे हो, कैसे ग्लो अप हो गया है आपका। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। तो सबसे पहले पायल नंबर 2, मैं यहाँ पर जो पहली डिटेल देखूंगी वो ये है कि साल 2025 में आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ओके, क्या बातें बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, वो कैसे लोगों को अफेक्ट कर रहा है, बेसिकली हम यहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। ओके, तो कार्ड्स को शफल करते हैं पायल नंबर 2 वालों के लिए। थैंक यू स्पिरिट। पायल 2, पायल 2। पहला कार्ड, अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ। Embrace the flow of life. Let your fears dissolve. तीनों ही पावरफुल मैसेजेस आप लोगों तक पहुंचा रहे हो। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है सबसे सिंपल मैसेज है, सिंपल रिमाइंडर है हम इंसानों के लिए, लेकिन टाइम टू टाइम हम इसको भूल जाते हैं, इस मैसेज को, और इस वजह से हमें टाइम टू टाइम इस रिमाइंडर की ज़रूरत है। और वो रिमाइंडर क्या है? बी काइंड। ओके, फाइल नंबर 2, ये वो बात है जो आपके मुख से सबसे ज़्यादा निकलेगी 2025 में, और आप
अलग अलग रूपों में, अलग अलग ढंग से वो उन तमाम लोगों को जिनके साथ आपका पाथ क्रॉस होगा, आप उनको ये मैसेज दोगे कि यू नो व्हाट, इट्स ओके, जस्ट बी काइंड, जस्ट बी काइंड। यू नो, आपकी काइंड सेल्फ है और आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, काइंडनेस की एनर्जी में टैप इन कर सकते हो। क्योंकि काइंडनेस जो है वो बहुत सारी, जैसे ना मुझे गांठें दिख रही हैं, जैसे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं काइंडनेस के साथ, बाहर की दुनिया में भी और अपने अंदर भी। हमारे अगर कुछ घमासान युद्ध चला आ रहा है या चल रहा है, तो हम उसको, उस एनर्जी को डिजॉल्व कर सकते हैं अगर सिंपली हम अपनी काइंडनेस की एनर्जी में टैप इन करें, राइट। तो आप यहाँ पर लोगों को थोड़ा सॉफ्ट होने में, नरम होने में मदद कर रहे हो। खास करके ये ऊर्जा उन लोगों में ज़्यादा नज़र आएगी जो बहुत मैस्कुलिन एनर्जीज में रहते हैं, कॉन्स्टेंटली अचीवमेंट्स, कॉन्स्टेंटली वर्कहॉलिक बनते रहना, कॉन्स्टेंटली अपॉर्चुनिटीज़ की खोज में निकलते रहना। आप सिंपली उन लोगों के पास जा रहे हो और आप उनको कह रहे हो कि नो, अचीवमेंट्स अपनी जगह, बट यस, थोड़ा सा अपनी फेमिनिन एनर्जी में टैप इन करो और थोड़ा सा नर्चर करो, थोड़ा सा कंपैशनेट बनो, थोड़ा सा काइंड बनो, फॉरगिव करना सीखो, भूलना सीखो। आप यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ग्रजेस से भी बाहर निकालोगे, पाइल नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर लेट योर फियर्स डिजॉल्व का कार्ड है। बहुत सारा डर जो है बहुत सारी एंग्जाइटी को जन्म देता है। बहुत सारी एंग्जाइटी में हम फॉरगिवनेस की एनर्जी को नहीं लगा पाते, राइट। तो यस, आई बिलीव आप यहाँ पर लोगों को ग्रजेस, फियर, एंग्जाइटी, इन चीज़ों को भी आप इनसे बाहर निकलो, इससे बाहर निकलना संभव है। ये सारी ऊर्जा, ये सारे मैसेजेस आप लोगों तक पहुँचाओगे और बहुत लोगों की मदद करोगे फ्लो स्टेट में आने में। जो जैसा चल रहा है उसे एक मोमेंट के लिए ऐसे देखो कि ये जो भी है ये परफेक्ट रियलिटी है, ना ही ये ज़्यादा है ना ही ये कम है, ये एक बहुत ही परफेक्ट अमाउंट है, ये परफेक्ट डोज है। और इस तरीके से जब आप बात करेंगे लोगों के साथ, तो वो यहाँ पर फ्लो स्टेट में टैप इन कर पाएंगे। मुझे ये भी वो बता रहे हैं कि आपके आप बहुत सारे लोगों के जीवन में पेरेंट का भी काम करोगे। बहुत सारे लोगों को आपसे ऐसी वाइब आएगी, पाइल नंबर 2, जैसे उनको अपने माता पिता से, कि बहुत एक नर्चरिंग एनर्जी, ऐसा लगे कि ये मेरी माँ का हाथ है, ये मेरे पिता का हाथ है, सो यस, एक बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है आपका लोगों के ऊपर। ओके, इसी से देखते हैं पाइल नंबर 2, सेकेंड डिटेल। साल 2025 में आपके जीवन से कौन सी डिफिकल्टीज जो हैं वो एंड हो रही हैं। ओके, तो कार्ड्स को शफल करते हैं पाइल नंबर 2। थैंक यू स्पिरिट। पाइल 2, विपदा, एडवर्सिटी का कार्ड आया है। सर पर कोई विपदा आन पड़ती है ना हमारे, और हम एकदम से शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हुआ नाज, मैं तो यहाँ पर अच्छी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स को एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये तो उसका ऑपोजिट हो गया। अगर ऐसे थीम या ऐसे साइकिल्स अमूमन आपकी लाइफ में चलते रहते हैं, तो इस पैटर्न का, ये साइकिल का एंड होगा। जो विपदा है, एक एन मौके पर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आन पड़ी, ये जो एक डिफ़िकल्ट टाइम है आपका, ये एंड होगा 2025 में। ओके, चीज़ें मुझे आपके हित में होती हुई दिख रही हैं। ये एंड हो जाएगा, ये जो साइकिल है, ये 2024 के साल के साथ ही इसका बेसिकली अंत हो जाएगा। ओके, सो एडवर्सिटी, टेम्पटेशन, ये ट्रेडिशनल टैरो में ना डेविल का कार्ड बोल सकते हैं हम इसे। सो टेम्पटेशन, मृग तृष्णा, बहुत सारी भटकन, बहुत सारी डिज़ायर्स। कभी कभी हम किसी चीज़ को कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये कोई भी हैबिट हो सकती है, कोई बिहेवियर आप में ऐसा मैनिफेस्ट हुआ है। कभी कभी कोई बुरी चीज़ देखना, सुनना, बोलना, सोचना, नेगेटिव थॉट्स, बहुत डिज़ायर्स में चले जाना और फिर उसमें नाव के साथ अपने कनेक्शन को तोड़ देना। तो ऐसी जो टेम्पटेशंस हैं, कभी कभी हम नेगेटिव लोगों को बार बार अलाउ करते हैं अपनी लाइफ में। मुझे पता है कि ये टॉक्सिक है, मुझे पता है कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पिघल गया, मैं फिर भी पिघल गई। तो ये जो पिघलने वाला दौर है, जो आपके लिए जी का जंजाल बनता है, आप इस डिफ़िकल्ट साइकिल से बाहर निकलोगे साल 2025 में। अगर आपने किसी नेगेटिव चीज़ को नो बोला है, तो वो नो में बरकरार रहोगे। आप वो नो को ऐसे यस में नहीं बदल दोगे।
ओके तो यस, आपका दिल और दिमाग बहुत बैलेंस में दिख रहा है, और दिल और दिमाग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं। दिल दिमाग की मदद कर रहा है, दिमाग दिल की मदद कर रहा है। ओके ऐसे ही इनडिसिजन, तो अगर आप बहुत इनडिसाइसिव रहते हैं, पाइल नंबर 2, दुनिया भर का ज्ञान है आपको, लेकिन डिसीजन लेते वक्त आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ नहीं आता नाज, मेरे को एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए नाज, मेरे को कोई बाहर से गाइडेंस दे नाज, क्योंकि मैं खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहा। आप पावरलेस महसूस करते हैं। तो ये दौर का भी अंत होगा साल 2024 के साथ, क्योंकि 2025 में आप डिसाइसिवनेस आप डिसीजन ले पाने की जो ताकत है उसमें टैप इन करोगे। ओके सो इन डिसीजन लेने की जो आपकी कमजोरी है, जो आपकी डिफिकल्टी है, इसका अंत होगा। ओके ब्यूटिफुल। इसी से ही देखते हैं पाइल नंबर 2, थर्ड डिटेल, जिसमें मैं ये देखने वाली हूँ कि 2025 में आपको कौन सी एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन, अचीवमेंट्स या रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एफर्टलेस इसलिए क्योंकि ये जो ब्लेसिंग है या ये जो रिवॉर्ड है, इसका काम आप ऑलरेडी कर चुके हो 2024 में, या साल 2024 से पहले आपने इनर वर्क किया, आपने अपने हार्ड वर्क किया, इसलिए आपको इन चीज़ों को पाने के लिए साल 2025 में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसे रिसीव करना है। ओके सो लेट्स सी ये कौन सी ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, ओके पाइल नंबर 2, पहला कार्ड लव बिगिंस। प्यार के लिए आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, प्यार के लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। प्यार आपको अनकंडीशनल फॉर्म में मिल रहा है, कोई कंडीशंस नहीं रखी जा रही कि पहले ये करोगे तो फिर, पहले ये बनोगे तो फिर नहीं। मैं जैसे हूँ, मैं जिस रूप में हूँ, मैं इस रूप में प्यार को पाने के लिए वर्दी हूँ, एंड दैट इज वाई मैं प्यार को रिसीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके तो प्यार जो है ये आपका कह लीजिए कि एक मेन ब्लेसिंग होगी साल 2025 की। आपको बहुत प्यार मिलेगा, अब बहुत सारे नए रिश्ते जिनमें अटूट प्रेम है, आप ऐसे रिश्तों को भी जन्म दोगे, ऐसे रिश्ते आपके जीवन में आएंगे। बहुत सारे न्यू रिलेशनशिप दिख रहे हैं मुझे आपके लिए पाइल नंबर 2। ओके सो ब्यूटिफुल एनर्जी, विक्ट्री एंड सक्सेस। और मैं ये कार्ड भी आपको दिखाना चाहूंगी क्योंकि इसका नंबर है नंबर 6 और इसका नंबर है नंबर 9 और इसके ऊपर लिखा है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, सो 69। ओके जो कि सोलमेट्स का नंबर है, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन का। दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने हैं, जो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, जो एक दूसरे की अपलिफ्टमेंट में मदद करेंगे, एक दूसरे को बेटर पर्सन बनने में मदद करेंगे। ओके आप ऐसे लोगों के साथ बेसिकली कांटेक्ट में आओगे और ये आपकी एफर्टलेस ब्लेसिंग है, एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन है। ओके सो यहाँ प्यार था और इसके ऊपर है विक्ट्री एंड सक्सेस। आई ऑल्सो बिलीव करियर में आप एक एफर्टलेस मोड में टैप इन कर रहे हो, जहाँ पर जो ज़रूरत है, जिस काम को जिस क्वालिटी के साथ करने की ज़रूरत है, आप वो क्वालिटी डिलीवर कर पाओगे। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो पॉजिटिव रिजल्ट है, नहीं, जैसे आप इसको ज्यूम ही कर रहे हो कि हाँ ये होगा। जैसे आप लॉ ऑफ अजम्पशन को लगा नहीं रहे, बल्कि लॉ ऑफ अजम्पशन आपका बिहेवियर बन गया, आप खुद ही लॉ बन गए, क्योंकि आप कह रहे हो कि हाँ क्योंकि मैंने क्वालिटी वर्क किया है अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में, एंड दैट इज़ वाई नाज मेरी जो सक्सेस है वो अश्योर्ड है, मेरी विक्ट्री अश्योर्ड है। उसके लिए मुझे इधर उधर से प्रमाण लेने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट नो। पाइल नंबर 2। ओके सो प्रमोशन, नए लॉन्चेस दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसे घोषित किया जा रहा है कुछ सो ये ऐसा बहुत सारी नई चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं यहाँ पर, खास करके नए डिजिटल प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए मुझे। ओके एंड यस फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, 2024 की कुछ मैनिफेस्टेशंस आपकी 2025 में पूरी होंगी। खास करके अगर सितंबर मंथ में कोई चीज़ आपने पाने की कोशिश की, वो आपको नहीं मिली साल 2024 के, तो वो 2025 में मिलेगी। लेकिन ये जो भी आरजू है आपकी, जो भी ये आपकी विश है, ये पूरी ज़रूर होगी। बेसिकली ये एक मैसेज है यहाँ पर। ओके एक कार्ड और लेंगे। वी हैव गिविंग एंड रिसीविंग,
पहले तो इतने सारे हाथ देखकर ना मुझे जैसे बहुत ऐसा लगा जैसे आप बहुत ब्लेस्ड किए जा रहे हो। मेरे पास ना एक डेक है, ऑरेकल डेक, बप्पा का है वो, गणेशा ऑरेकल डेक है वो। उसमें ना एक कार्ड है, उसमें जैसे गणेशा है वो बाल रूप में है, और सारे जो गॉड गॉडेसेस हैं वैसे उनको ब्लेस कर रहे हैं। तो मुझे लिटरली वो कार्ड आपके लिए नज़र आया, क्योंकि ये जो हाथ है ना, जैसे जैसे कोई कह रहा है कि तथास्तु, गॉड ब्लेस यू, जैसे कोई आपके सर के ऊपर हाथ रख के ऐसे बोल रहा है, तो ये भी होगा। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हो 2025 में कि बड़े बुजुर्गों से आपको आशीर्वाद मिल रहा है, हम उम्र के लोगों से भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। आपके सर पर बहुत अच्छे हाथ हैं, साया है, पॉजिटिव साया है, आप सुरक्षित महसूस करेंगे। ओके, सो यस, गिविंग एंड रिसीविंग, जो मैंने एफर्ट लगाया है उस एफर्ट का रिवॉर्ड वो मिलेगा आपको। ओके, इसी से ही पायल नंबर 2 हम आपकी 4th डिटेल को देखेंगे। मैं देखने वाली हूँ कि आपके फ्यूचर सेल्फ की, जो बेसिकली 2025 की फ्यूचर सेल्फ है, वो कैसी है, वो कैसी लाइफ को जी रही है टैरो कार्ड्स की मदद से। सो लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट। पायल नंबर 2, थैंक यू। आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैं पहले कार्ड्स ले लूँ फिर बात करती हूँ। इसने जैसे कमर के ऊपर हाथ रखा हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कि ऐसे माइंड सेट में है ये पर्सन, बट लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव डेथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ मुझे यहाँ पर बेसिकली 2 तरीके की एनर्जी को दिखा रही है। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि 2025 में बाहरी दुनिया में बेसिकली आप एक रॉक स्टार हो, लिटरली विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द डेथ कार्ड। अगर इस कार्ड को देखोगे ना अच्छे से, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई रॉक स्टार हो, जो जैसे होता है ना कि कोई पार्टी चल रही है, उस पार्टी की जान है जैसे कोई। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ मुझे बता रही है कि यस, जब आप लोगों में हो तो आप लोगों को भी अपनी ऊर्जा से कॉन्फिडेंट बनने में मदद कर रहे हो, लोगों को जिंदा दिल इस एनर्जी में टैप इन करने में लोगों की मदद कर रहे हो। सो आपकी जो आउटसाइड रियलिटी है 2025 में, वो बहुत जैसे स्पॉटलाइट वाली है, कॉन्फिडेंस, मटेरियल अबंडेंस है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के अगर आप कार्ड को देखेंगे, इसमें सनफ्लावर्स की एनर्जी है। सनफ्लावर जहाँ है वहाँ पर स्पॉटलाइट, फेम, अपॉर्चुनिटीज मुझे ढूंढनी नहीं पड़ रही, मुझे मिल रही है अपने आप से, क्योंकि लोगों को पता है कि मेरी पोटेंशियल क्या है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड क्या कहता है कि आपकी एक पोटेंशियल है और सारा जग उसे देख पा रहा है, एंड दैट इज वाई जो भी एक टाइम में आपको कोई काम मिलना चाहिए वो आपको काम मिल रहा है बेसिकली, राइट। सो बाहरी दुनिया आपकी बहुत परफेक्ट दिख रही है, लेकिन आपकी फ्यूचर सेल्फ मुझे ये भी बता रही है कि 2025 में आपके अंदर आपको बहुत सारे जैसे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करना होगा। मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा दिख रहा है कि कुछ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स में आप अटकोगे, खास करके पेशेंस का जो स्पिरिचुअल साइड है उसको फिगर आउट करने में लगी हुई है आपकी ये फ्यूचर सेल्फ। ओके, तो एक गाइडेंस ये भी आपके लिए होगी कि अभी जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, क्योंकि मैं 2024 में इस रीडिंग को कर रही हूँ, आप जब इस रीडिंग को सुन रहे हो अभी से अगर आप पेशेंस की जो स्पिरिचुअल साइड है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दें, तो आप फ्यूचर सेल्फ को मदद कर पाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पर 2025 में फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है कि ये जो पेशेंस शब्द है, ये जो वेटिंग गेम है, ये जो वेटिंग टाइम है, इसकी स्पिरिचुअल साइड क्या है। जब हमें वेट करने को बोला जाता है तब हमें क्यों बोला जाता है, हम क्या सीख रहे होते हैं बेसिकली। तो अगर आपकी प्रेजेंट सेल्फ ये आंसर प्रोवाइड कर दे, अभी डिस्कवर कर ले इस आंसर को कि पेशेंस की ये स्पिरिचुअल साइड है, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ फिर ये काम 2025 में नहीं करेगी, वो किसी और काम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ओके, सो यस, आपकी बाहरी दुनिया बहुत परफेक्ट है, लेकिन स्पिरिचुअली आप कुछ आंसर्स को डिस्कवर करने में अपना माथा पटक रहे हो, वाली एनर्जी में हो। ओके, सो यस, ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए। लेट्स सी फाइनली आपकी हायर सेल्फ, फाइल नंबर 2,
इस समय आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है? थैंक यू स्पिरिट, ये आपकी 5th डिटेल होगी। थैंक यू। The hermit, guess what? It's self quarantine time basically। हो सकता है ये कार्ड आपको नज़र ना आए क्योंकि ये बहुत ऐसे ब्लैंक कार्ड्स के ऊपर ये कार्ड बना हुआ है। सी आपकी हायर सेल्फ क्या कह रही है? तुम्हारे अंदर इतने सारे आंसर्स मौजूद हैं पायल नंबर 2 कि तुम्हें बाहर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं। हर्मिट क्या है? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ हु एम आई, या फिर ये मेरे जीवन के बारे में ये जो चीज़ चल रही है इसका मतलब क्या बनता है, इसका अर्थ क्या बनता है। आप इसे इधर उधर से मत ढूंढने की कोशिश कीजिए इसे। अपने आप को एक टाइम दीजिए इस समय, ओके, थोड़ा सा अकेला टाइम, और उसमें आप सोच विचार मंथन करना, सोच विचार करना कि हाँ इस चीज़ का मतलब क्या बनता है, मेरे लिए मतलब क्या बनता है। क्योंकि हो सकता है कि इस समय आप किसी पर्सन से अगर कुछ सलाह करने की कोशिश करें तो वो अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखकर आपको एक कह लीजिए कि रिकॉर्डेड आंसर दे सकता है कि हाँ अच्छा इसका ये मतलब है, लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ आपके साथ रेजोनेट ना करे। एंड दैट इज़ वाई हर्मिट का कार्ड कह रहा है अपने आंसर्स को खुद डिस्कवर करो। सो आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है बाहर ज़्यादा निर्भर मत हो, इस समय आपको अपने आप के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और उसके लिए जो ये अकेला टाइम है इसको थोड़ा एम्ब्रेस करो, इससे भागो नहीं, इससे डरो नहीं। ओके, वी ऑल्सो हैव द फूल कार्ड, गुड लक फॉर योर न्यू जर्नी। यस, आपकी हायर सेल्फ ये भी कह रही है गुड लक शब्द को अपने व्यवहार में लेकर आओ। जब भी आपको मौका मिले किसी को गुड लक बोलने का, गुड लक बोलो। हम बोलते हैं ना कि ऑल द बेस्ट, तो ऑल द बेस्ट की जगह गुड लक, गुड लक। जब आप गुड लक बोलोगे तो वो दूसरे के लिए तो गुड लक होगा ही, लेकिन आपके कान भी उसको सुन रहे हैं, तो आपके माइंड में भी वो फॉर्म हो रहा है, रजिस्टर हो रहा है। सो गुड लक शब्द ज़्यादा बोलो, ये भी मैसेज है आपकी हायर सेल्फ का। ओके, एक कार्ड और चाहिए। थैंक यू। 8 ऑफ सोर्ड्स, आई लाइक वार्म हग्स। सो इस समय अगर आप किसी को भी, आपको ऐसा लगता है कि अगर इस रीडिंग को सुनते वक्त भी आपको लगे कि मैं किसको हग कर सकता हूँ, टाइट हग, कोई भी वो पर्सन जो आपको लगता है कि मैं इसको टाइट हग करना चाहूँगा ना, सो आपकी हायर सेल्फ कह रही है ये टाइट हग दो जाकर उसे। अगर आप फिजिकली वो जाकर नहीं दे सकते तो प्रिटेंड कर लो कि वो पर्सन आपके सामने है और अपने आप को ही ऐसे हग कर लो, क्योंकि आई बिलीव आपकी हायर सेल्फ देख पा रही है कि ये जो हग है वो उस पर्सन को तो ज़रूरत है ही है, लेकिन आपको भी इस वार्म या इस टाइट हग की ज़रूरत है इस समय। ओके, सो यस, आपकी हायर सेल्फ को इनकरेज कर रही है पॉजिटिव फिजिकल टच के लिए। कुछ लोगों के लिए अगर कोई फिजिकल ट्रॉमा, अब्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ ट्रॉमा भी, आप इसे भी ट्रांसम्यूट कर सकते हैं वार्म हग्स के साथ। ओके, सो यस, आपकी हायर सेल्फ ये करने को आपको बोल रही है इस समय। ओके, ऑलराइट, फाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। बहुत प्यारी, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग। आप ज़रूर बताइएगा कि कैसे इस रीडिंग ने आपको गाइड किया। प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और 2025 की और बहुत सारी जो रीडिंग्स आने वाली हैं उसके लिए मेरा वेट कीजिएगा। ओके, ऑलराइट लव्स, टेक केयर, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पायल नंबर 3, ये आपकी साल 2025 की रीडिंग होने वाली है। 2025 की और रीडिंग्स भी करेंगे हालांकि हम, लेकिन ये रीडिंग थोड़ी सी स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें मैं 5 स्पेसिफिक डिटेल्स को आपके लिए चैनल करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। सबसे पहली डिटेल जो होगी पायल नंबर 3 वो ये है कि साल 2025 में आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करोगे। ओके, आप कौन सी बातें बोल रहे हो, लोगों को क्या कह रहे हो, और वो कैसे लोगों को शेप कर रही हैं बातें, ये सब चीज़ें ये पहली डिटेल में हम चेक करेंगे। तो चलिए आपके कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। पायल नंबर 3, थैंक यू। ऑलराइट, पहला कार्ड आपका ओपन अप टू चेंज।
push through any insecurity and focus on the positive. बहुत सरल मैसेजेस आई बिलीव, लेकिन वही चीज़ है ना कि कभी कभी सरलता सबसे ज़्यादा घनी हो सकती है या सबसे ज़्यादा पावरफुल साबित हो सकती है। तो यही कुछ आप कर रहे हो पायल नंबर 3। आप बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल डे टू डे लाइफ में जो हमें रिमाइंडर्स लगते हैं, आप बेसिकली वही मैसेजेस लोगों तक पहुंचा रहे हो। जैसे यहाँ पर मैसेज क्या है, फोकस ऑन द पॉजिटिव। बार बार लगातार अगर हमसे कोई ये कहे कि यू नो व्हाट, यस, माना बहुत सारी नेगेटिविटी है, माना तुम बहुत सारे नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हो, लेकिन फिर भी अपना ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाओ, क्योंकि उसी से ही रियलिटी शिफ्ट होगी। तो आप देख रहे हो, आप बहुत ही सिंपल सी बात बोल रहे हो, लेकिन वो उसका असर क्या है, वो किसी की रियलिटी को शिफ्ट करने में मदद कर रहा है। सो पायल नंबर 3 वाले, आप छुपे रुस्तम दिख रहे हो मुझे, यू नो। सो यस, आप लोगों को पॉजिटिविटी के साथ जोड़ोगे, पॉजिटिव माइंड सेट जो है उसके साथ जोड़ोगे। अगर किसी का मन विचलित है, परेशान है, मन ठहर नहीं रहा, तो आप उसका जैसे हाथ थाम रहे हो उस पर्सन का और उससे कह रहे हो कि सब ठीक हो जाना है। अपना ध्यान जो है वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेकर जाओ, सब अच्छा हो जाना है, जैसे आप ऐसे बोल रहे हो। ओके, आई ऑल्सो बिलीव ये करने की वजह से, क्योंकि आप इतना बोल रहे हो पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव शब्द, ये आपको भी पॉजिटिविटी के साथ ही इफेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके कान भी सुन रहे हैं ना। आप जब कोई पॉजिटिव बात बोलते हो, कोई मोटिवेशनल बात बोलते हो या किसी को कोई गाइडेंस देते हो, तो वो आप भी सुन रहे होते हो, वो आगे चलकर कहीं ना कहीं आपको भी हेल्प करेगी। तो यस, आई बिलीव आप यहाँ पर दूसरों के उद्धार करते करते आप अपना भी उद्धार कर लोगे। ओके, यहाँ पर है कि पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। जो भी लोग अपनी फिजिकल बॉडी के साथ थोड़ा सा इनसिक्योर महसूस करते हैं, आई बिलीव साल 2025 में आप इन लोगों की भी बहुत मदद करने वाले हो। बॉडी पॉजिटिविटी की बात करोगे, यू नो, आप यहाँ पर बताओगे कि भगवान जी ने अगर हमें यहाँ पर एक स्पेसिफिक हाइट दी है, स्पेसिफिक रूप रंग दिया है, तो उसका एक पर्पस है और हमें अपने आप को प्यार करना है। जो हमारी सबसे बिगेस्ट इनसिक्योरिटी है उसे अपनी बिगेस्ट स्ट्रेंथ में बदलना है। आप ऐसे भी लोगों के साथ बात कर रहे हो, ओके, और उनको उनकी जो इनसिक्योरिटी है उससे वो आगे बढ़ सकें, ऐसे उनकी मदद कर रहे हो। ऐसे ही ओपन अप टू चेंज, बदलाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। नियति, ये जो कुदरत है, ये बदलाव पर ही चलती है, राइट। सो ऐसी बातें आप लोगों के कानों तक पहुंचाओगे कि बदलाव क्यों ज़रूरी है। एक तो है कि हाँ, बदलाव लेकर आओ, एक तो ये बात होती है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि बदलाव क्यों ज़रूरी है। आप क्यों, वाई का आंसर प्रोवाइड कर रहे हो, रीजंस दे रहे हो लोगों को। ओके, और मैं यहाँ बहुत सारे ना चेरी ब्लॉसम देख रही हूँ, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है चेरी ब्लॉसम के ट्रीज या सेंट या परफ्यूम। यहाँ कनाडा में स्प्रिंग के सीज़न में एक, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतने चेरी ब्लॉसम होते हैं और वो बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, राइट। सो उनकी अपनी ब्यूटी है। सो यस, मुझे एकदम से ना इसको देख के वो अच्छे दिन याद आ गए जब वो स्प्रिंग सीजन में आया करते हैं यहाँ पर। सो चेरी ब्लॉसम हर चीज़ को सुंदर बना देना। अगर वो फूल ट्री से भी गिर गए हैं ना, वो तब भी वो धरती को सुंदर बना रहे हैं, जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर। सो मुझे पता है इससे क्या मैसेज मिल रहा है कि मान लीजिए आपने किसी को कुछ गाइडेंस दी चेंज के बारे में और उसने उसको नहीं भी फॉलो किया, ठीक है, आपने उसको गाइड किया लेकिन उसने उसको नहीं फॉलो किया, लेकिन इसके बावजूद आपने ये जो गाइडेंस दी, उस गाइडेंस की वजह से वो किसी ऐसी चीज़ के साथ कांटेक्ट में आ गया जो शायद उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। सो आप सिर्फ डायरेक्टली ही हेल्प नहीं कर रहे, आप इनडायरेक्टली भी लोगों की हेल्प कर रहे हो कि हाँ, अगर मेरी गाइडेंस तुम्हें डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रही, लेकिन इसके चलते तुम्हें और क्या ध्यान में आता है और तुम क्या सोच सकते हो, यू नो, जैसे ऐसी वाइब है यहाँ पर। सो यस, आपकी कही हुई कोई भी गाइडेंस व्यर्थ नहीं जाएगी। पायल नंबर 3, बेसिकली ये मैसेज है। ओके, ऑलराइट, डिटेल नंबर 2, साल 2025 में आपकी कौन सी डिफिकल्टी एंड हो रही है। ओके, तो कार्ड्स को शफल करते हैं पायल नंबर 3 के लिए। थैंक यू स्पिरिट।
ऑलराइट, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो पाइल नंबर 3 वाले, अगर अमूमन आपका करियर चेंज करना पड़ता है, जॉब चेंज करनी पड़ती है, लोकेशन चेंज हो जाती है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, टाइम चेंज हो जाता है काम करने का, कभी कोई स्केड्यूल पर है, कभी कोई स्केड्यूल पर है, ये डिफिकल्ट पीरियड का अंत होगा। मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है आपके लिए, हैप्पी आवर्स दिख रहे हैं, हैप्पी स्केड्यूल दिख रहा है आपके लिए। कोई काम में आपने शुरुआत की तो उसमें टिकोगे, आप अपनी जड़ें जमा सकते हो। ओके, सो यस, फाइनेंशियली या फिर करियर वाइज जो भी डिफिकल्टी है, जो अप एंड डाउन आपको स्टेबल नहीं होने दे रही, आप बेसिकली इस डिफिकल्टी को एंड कर पाओगे। ओके, कंग्रेचुलेशंस। लेट्स सी, सॉलिट्यूड। बार बार बोला जाता है कि आपको ये इनर वर्क करने की ज़रूरत है। ओ, आपका तो ये वाला इशू है, सामने वाला बोलेगा कि नहीं तुम्हारा तो ये इशू है, और आपके अंदर एक फोर्स सी फिर पैदा होती है कि नहीं मेरे को ये इनर वर्क करना है नाज, मेरे को इसके बारे में नॉलेज लेनी है नाज। और एक वक्त पर आप सोचते होंगे कि कब दौर ख़त्म होगा ये इनर वर्क का। तो वो जो ऊर्जा है ना, जो बार बार की सबक सीखो, कि सबक लेने की ज़रूरत है, तुम्हें जीवन कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए टावर मोमेंट आ रहे हैं, तो ये डिफिकल्ट पीरियड भी एंड होगा। नो मोर लेसन्स। वाई? क्योंकि मैं अपने लेसन सीख चुकी हूं या सीख चुका हूं। ओके, तो ये ऐसा आप इस एनर्जी से भी बाहर आ रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, खास करके फैमिली के इर्द गिर्द, अगर बहुत जैसे कहा सुनी, रिश्तों में अनबन, साथ में बैठे हैं लेकिन फिर भी मनमुटाव है, एक अपनापन्नी महसूस हो रहा, कॉन्फ्लिक्ट आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, हार सी महसूस हो रही है आपको, तो ये दौर भी अंत होगा। ओके, कॉन्फ्लिक्ट का एंड होगा, डिफीट का एंड होगा, और आप बढ़ोगे विक्ट्री की तरफ। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3, थर्ड डिटेल। साल 2025 में आपको कौन सी ब्लेसिंग्स, अचीवमेंट्स या रिवॉर्ड्स बिना किसी एफर्ट के मिलेंगे? रीजन बीइंग कि आप पहले ही मेहनत कर चुके हो साल 2024 में या उससे पहले वाले सालों में। ओके, इसलिए साल 2025 में इन चीज़ों को पाने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन। लेट्स सी ये कौन सी ब्लेसिंग्स हैं आपकी। फाइल नंबर 3, थैंक यू स्पिरिट। ओके, पहला कार्ड बैलेंस। आपको पता है पाइल नंबर 3 अति किसको बोलते हैं, आपको पता है कि एक्सट्रीम में जाना किसको बोलते हैं। आप वो लोग होंगे बेसिकली साल 2025 में कि अगर जिसने अगर गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल भी दिया है ना, तो शाम को जाकर वो मतलब आप ही जाकर बोलोगे कि यू नो व्हाट, आई एम सॉरी, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आप समझते हो बैलेंस को। आपको पता है हद किसे कहते हैं, मर्यादा किसे कहते हैं। आपके जो भी संस्कार, आपको अच्छे संस्कार आपको मिले हैं, वो बहुत विजिबल होंगे साल 2025 में। लोग भी आपको बोलेंगे कि हाँ तुम एक संस्कारी बेटी हो, संस्कारी बेटा हो। ओके, सो यस, आपको पता है, एग्जैक्टली पता है, एंड दैट इज वाई आपको बैलेंस के रिगार्डिंग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस में आने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैलेंस हो, आप बन गए बैलेंस। ओके, बिलीव एंड सक्सीड। तो सक्सेस को लेकर जो हमें बिलीव करने की ज़रूरत होती है, ये ऑटोमेटिकली होगा आपके साथ, इनबिल्ट एनर्जी। आपको ऐसे एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा कि हाँ पहले मैं विश्वास करूं फिर मुझे सक्सेस मिलेगी। नहीं, आपको पता है मेरे को सक्सेस मिलनी है। यू नो, सो बिलीव करने की जो पावर है, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। ओके, मैं यहाँ पर बोट भी देख रही हूँ, तो ट्रैवल प्लान्स अनएक्सपेक्टेड, या फिर एकदम से बन गया और एकदम से मूड हो गया, ऐसे भी केसेस बहुत होंगे आपके साथ, ऐसे सिचुएशंस बहुत बनेंगी ट्रैवल को लेकर। ओके, शेयर द लव। प्यार है आपके अंदर बहुत, लेकिन कभी कभी वो सामने वाला राइट कैंडिडेट नहीं दिखता आपको। आपको लगता है कि मैं प्यार तो देना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट देना तो चाहता हूँ, लेकिन सामने वाला वो अकल तो दिखाए, वो बिहेवियर तो दिखाए। सामने वाला अगर टॉक्सिक है तो मैं क्यों प्यार दूँ, राइट? सो यस, आई बिलीव राइट लोग जो आपके लव को, रिस्पेक्ट को, केयर को डिजर्व करते हैं, ताकि आप उनके साथ प्यार को बांट सको। ओके, सो ये भी एफर्टलेसली होगा। राइट लोगों का जो साथ है वो आपको एफर्टलेसली मिलेगा। ओके, फाइनल कार्ड, सीक द ट्रुथ।
आई बिलीव जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है खास करके साइकी को लेकर, क्योंकि मैं यहाँ पर दो माइंड देख रही हूँ इन बिटवीन स्टेट में। तो ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है, आई थिंक इसका बहुत सारा सच आपके सामने ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे आपने देखा है ना कि कभी कभी यूट्यूब वीडियोस में अपने आप से कोई वीडियो रिकमेंड हो जाती है, हमने उस एल्गोरिदम को छेड़ा भी नहीं, उस एल्गोरिदम का हमको ए भी नहीं आता, लेकिन पता नहीं कहाँ से कोई वीडियो आ गई हमारे सामने और हमें लगा कि वाह ये बड़ी कमाल की वीडियो थी, और उस पर वीडियो क्लिक करने के बाद वो सारी फिर वही एल्गोरिदम की वीडियोस। तो वैसे ही होगा आपके साथ। आपको ह्यूमन माइंड की सच्चाई, ह्यूमन माइंड की पोटेंशियल, ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है, ह्यूमन बिहेवियर्स कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, ये सब चीज़ों की कह लीजिए कि जो नॉलेज है एफर्टलेसली आप रिसीव करोगे। ओके चलिए इसी से पायल नंबर 3 आपकी 4th डिटेल को देखते हैं, जो कि होने वाली है आपकी फ्यूचर सेल्फ, बेसिकली 2025 की जो आपकी फ्यूचर सेल्फ है वो कैसे लाइफ को जी रही है। अगर उसकी तरफ से कोई मैसेज है तो वो क्या होगा। सो लेट्स सी। थैंक यू। पायल नंबर 3, Queen of Pentacles, 4 of Cups, 5 of Swords एंड Ace of Swords। एक चीज बोलूं, पायल नंबर 3 आपकी फ्यूचर सेल्फ पता है क्या बोल रही है। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि हम 2025 में जब जब बोर होते हैं ना, तो उस बोरियत में ये थॉट आता है कि वो पर्सन से कांटेक्ट कर लूं जिसके साथ अब मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ। कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों के साथ हमारा रिलेशनशिप खत्म हो गया और अब हम उनके साथ कांटेक्ट में नहीं है, बहुत साल हो गए, हमें नहीं पता उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उन्होंने नहीं पता हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि समहाउ ना वो हमारे लिए अच्छे थे ना हम उनके लिए अच्छे थे, राइट। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि 2025 में जब जब बोरियत में ये थॉट आता है कि चलो उस पर्सन को फ़ोन कर दूँ, उस पर्सन को मैसेज कर दूँ, एस ऑफ सोर्ड्स आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है वो थॉट को काबू करने की अब स्ट्रेंथ आ गई है। उस थॉट को काबू करने की, प्लीज इस मैसेज की डेप्थ को समझिए। आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि ना अब नहीं रिपीट करते। आता जरूर है थॉट, वो तो ह्यूमन कंडीशनिंग है पास्ट में जाने की, पास्ट में घुसने की, लेकिन आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि इस एक चीज को साध लिया है हमने। जो चैप्टर्स क्लोज्ड हैं, क्लोज्ड, जो वुंड भर चुका है उसे दोबारा कुरेदने की कोशिश नहीं कर रहे हम, और इस एक चीज की वजह से बहुत ताकतवर महसूस कर रही है आपकी फ्यूचर सेल्फ। ओके, ट्रुथ और ऑनेस्टी के पैथ के साथ कनेक्टेड है आपकी फ्यूचर सेल्फ। आपकी फ्यूचर सेल्फ बिल्कुल भी मतलब सच बोलने से नहीं डरती, खास करके मुंह पर तो बहुत ही ब्लंट है, मुंह पर ही बोल देना, अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही तो मुंह पर बोल देना। एंड आई थिंक उसके लिए आपको काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिल रही है आपके इर्द गिर्द के लोगों से। ओके तो यस, ये पहला मैसेज है आपकी फ्यूचर सेल्फ का। दूसरी चीज़, आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि मैं मनी को लेकर ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में नहीं हूँ, मैं मनी को लेकर चिल हूँ, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं से मनी आ ही जानी है। जैसे आपकी फ्यूचर सेल्फ डिस्कवर कर पा रही है, जैसे जैसे वो 2025 में आगे बढ़ेगी, जैसे वो डिस्कवर कर पाएगी कि मनी को अट्रैक्ट करने की विधियाँ क्या हैं, एनर्जी फॉर्म में, प्रैक्टिकल मेथड्स में नहीं, कि एनर्जी फॉर्म में मैं वो कौन सी एनर्जी इम्बॉडी करूँ कि मेरे पास एफर्टलेसली मनी है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमसे चिल कर रही है, ऐसे बैठी हुई है, उसे पता है कि कहीं ना कहीं से मनी आ ही जानी है। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ इसी चीज़ को जी रही है। तो मनी को लेकर आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हो, बल्कि मनी को तो आप और भी बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हो। पाइल नंबर 3। ओके, आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी बता रही है कि ये अगेन सभी के लिए मैसेज नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, खास करके अगर आप किसी एरीज या फायर साइन में, लियो, सजिटेरियस, एरीज साइन के पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप मुझे कंसीव करते हुए नजर आ रहे हो। ओके, सो आपकी फ्यूचर सेल्फ ये भी कह रही है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी प्योरिटी है, ये ऐसी चीज़ें जो इनोसेंस, प्योरिटी, जैसे बच्चे, टॉयज, फर बेबीज भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट यस, ये बेबी वाली एनर्जी मुझे महसूस हो रही है आपके लिए, जैसे आप बहुत ऐसे पॉजिटिव और इनोसेंट एनर्जीज के साथ घिरे हुए हो।
ओके, सो यस, ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। इसी से फिफ्थ डिटेल पायल नंबर 3, और वो यही होने वाली है कि इस टाइम पीरियड के लिए जब आप मुझे सुन रहे हो तब आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहती है जो आपकी 2025 में हेल्प करेगी। ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपकी हायर सेल्फ की तरफ से पायल नंबर 3। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी मेक पीपल जेली। सो आपकी हायर सेल्फ बेसिकली यही कह रही है कि यू आर रिच, यू आर अबंडेंट। ये जो थॉट है, ये जो स्टेटमेंट है, इसको जियो। ओके, इसको जियो, क्योंकि इसके चलते ही, जैसे एक होता है ना कि मैं अगर अपने ऊपर काम करूं तो वो मेरे पार्टनर की भी हेल्प कर रही है, वो एनर्जी मेरे पार्टनर की भी हेल्प कर रही है उनके अपने फाइनेंसेस को, करियर को इम्प्रूव करने में। तो ये ऐसा आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है कि आप दूसरों के लिए कैसे बेनिफिशियल स्पेस क्रिएट कर सकते हो, इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। और वो कैसे है? सिंपली रिच, अबंडेंट, वेल्दी महसूस करके, इस थॉट को अपना सच मान के कि हाँ मैं हूं वेल्दी, मैं हूं 10 ऑफ पेंटिकल्स, और इस वजह से मैं पावर कपल हूं। अगर मैं किसी के साथ दोस्ती में भी हूं तो ये जो दोस्त है हम तगड़े दोस्त हैं। ये पावरफुल फ्रेंडशिप है हमारी। मतलब किसी भी रिलेशनशिप के आगे अगर आपको पावरफुल शब्द लगाना है, सो यस, उसके लिए ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इसमें टैप इन करना होगा। सिंपली बिलीव करो। ओके, फिर है जजमेंट। इट्स नॉट द माउंटेन वी कॉन्कर बट आवर सेल्स। तो आपकी हायर सेल्फ ये भी कह रही है खुद को जीतने की कोशिश करो। किसी को और आगे जीतने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का मन जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने मन को जीतो, अपने मन को पढ़ो, अपने मन को जानो, अपने मन की गतिविधियां समझो। अपने मन को जिसने जीत लिया उसने पूरी कायनात को जीत लिया। बेसिकली ये मैसेज है आपकी हायर सेल्फ का। आपकी हायर सेल्फ ये भी कह रही है कि तुम किन चीजों को लेकर खुद को जज करते हो, किन चीजों को तुम्हें लगता है कि ओ ये मेरे में अच्छी नहीं है, या फिर ये चीज ऐसे है मेरे में, किन चीजों को लेकर जज कर रहे हो, वहां जाओ, वहां बैठो। ओके, क्योंकि वहीं से ही मन के दर्शन होंगे आपको। ओके, एक कार्ड और, 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यू आर अ जैम। तो आपकी हायर सेल्फ आपको कह रही है कि खुद को ना तारीफ दिया करो, खुद की तारीफ किया करो, खुद को बोला करो कि मैं एक ऑसम पर्सन हूँ, मैं एक रॉक स्टार हूँ, मैं एक विक्टोरियस पर्सन हूँ, मैं एक अचीवर हूँ, मैं मल्टीटास्क कर सकता हूँ। हर वो चीज जो हम दूसरों को कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए यूज करते हैं, दूसरों को भी दो। ऐसा नहीं है कि आपके हायर सेल्फ के लिए दूसरों को कॉम्प्लीमेंट मत दो, लेकिन ये मेन मैसेज है कि खुद को कॉम्प्लीमेंट कौन देगा? खुद को तो दो। तुम एक मतलब वन ऑफ अ काइंड पर्सन हो। बार बार खुद को ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दिया करो। ये आपकी एफर्मेशंस भी हो सकती हैं। आई एम की जगह खुद से बोलो कि ओह यू आर सो ब्यूटिफुल। तो आई एम की जगह यू आर, आप अपने आप से कह रहे हो कि यू आर सो ब्यूटिफुल, you're so talented, you're so intelligent। अपना नाम लग के ऐसे बोलो। सो ये करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपकी हायर सेल्फ का मैसेज है, और ये चीज़ें आपको और भी अच्छे से तैयार करेंगी साल 2025 के लिए। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। मज़ा आ गया आपकी रीडिंग करके, खास करके ये जो फाइनल मैसेजेस हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स के, मुझे बहुत पर्सनली अच्छे लगे। सो होपफुली इससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। अगेन 2025 की मैं बहुत सारी रीडिंग्स लेकर आने वाली हूँ इस चैनल पर, तो बने रहिए। और प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय।